नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। योगी आज अयोध्या में है और अयोध्या में हनुमानगढ़ी के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूजन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां पर बातचीत भी करते हुए पूजा के साथ योगी आदित्यनाथ। कुछ संत महात्मा उनके साथ फोटो भी खिंचवाते हुए, और इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में पूजा करके बाहर निकल चुके हैं। आस्था जुड़ी हुई है हनुमानगढ़ी से। लोग ये मानते हैं कि रामलला के दर्शन के पहले इजाजत लेनी पड़ती है हनुमान जी से, और इसीलिए हनुमानगढ़ी में जाकर पहले पूजा की जाती है और उसके बाद रामलला के दरवाजे पर पहुंचा जाता है। योगी आदित्यनाथ और उनके इसी बीच वहां से सीढ़ियों से निकलते हुए और वहां पर राम मंदिर के नारे लगते हुए, ये सब कुछ ये साफ दर्शाता और बताता है कि क्या एक मुख्यमंत्री के रूप में ये जो उनका पहला दौरा है अयोध्या का, इसके जरिए आने वाले वक्त में सांकेतिक रूप से कुछ प्रबल करने की इच्छा रखती है बीजेपी। इस पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि ये देखिए अंदर सेल्फी भी चल रहा है। तो ये हनुमानगढ़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जबरदस्त उत्साह वहां मौजूद लोगों में। योगी आदित्यनाथ वहां पर गए हैं और यहाँ पर ये पूरा, एक बार अभय जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इनके खुद के गुरु अवैधनाथ वो राम जन्मभूमि के पूरे आंदोलन से जुड़े रहे, और जब जब उनसे पूछा जाता था, अंत के वक्त में बड़े बीमार रहे, आखिरी दिनों में पूछा जाता था कि मंदिर कैसे बनेगा, तो कहते थे अब छोटे महाराज बनाएंगे, मेरा सपना ये पूरा करेंगे। वो बोझ, वो उम्मीद भी है साथ में। राजनीति के साथ में मंदिर की राजनीति का तालमेल कैसे होगा, ये शायद अभी भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के दिमाग में भी साफ नहीं है। क्योंकि कल्याण सिंह की जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी पिछली बार, उस वक्त राम जन्मभूमि की राजनीति इतनी ज्यादा हावी हो गई थी कि कल्याण सिंह की सरकार की जो अपनी उपलब्धियां थी, शुरुआत में कुछ प्रशासनिक उपलब्धियां भी थी उनकी, वो भी पृष्ठभूमि में चली गई थी। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा इन लोगों को कि योगी सरकार का अगर कोई प्रशासनिक मॉडल है, जिसका शुरू में भाजपा ने दिल्ली एमसीडी के चुनाव तक में प्रचार किया था, अगर कोई वो मॉडल है तो वो मॉडल राम जन्मभूमि की राजनीति के कारण पूरी तरीके से तिरोहित ना हो जाए, आंखों से ओझल ना हो जाए। ये भी इन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना बहुत बड़ी चुनौती है इनके सामने। संबित पात्रा भी अब हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इन्हीं आशंकाओं के बीच आस्था भी एक बहुत बड़ी चीज इस देश में है संबित पात्रा जी, और आपने आज जिस रंग के कपड़े पहने हैं उससे भी कई संकेत देने की कोशिश आप कर रहे हैं, कई संकेत योगी आदित्यनाथ देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच कुछ ठोस बताने को है देश के सामने कि क्या कोई ऐसा रास्ता खोजा जाएगा जिससे वहां पर जो नारे लग रहे हैं वो सच हो? देखिए अंजना जी, पहली बात है योगी आदित्यनाथ जी आज अयोध्या गए हैं, रामलला जी के दर्शन भी करेंगे। एक पंथ दो काज, विश्वास भी और विकास भी। विश्वास अर्थात आस्था, करोड़ों हिंदुओं के आस्था का विषय है राम जी, करोड़ों हिंदुओं के आस्था का विषय हनुमान जी हैं, तो स्वाभाविक रूप से उस विश्वास को भी धारण किया है और विकास भी। वहां पासपोर्ट ऑफिस का भी उद्घाटन होगा, वहां जो कानून की व्यवस्था है उसके विषय में भी चिंतन किया जाएगा, वहां बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम्स हैं क्या वो वहां पर लागू हो पा रही हैं, उन पर भी चिंतन होगा। अंजना जी, यहां बताना बहुत आवश्यक है कि विगत 15 वर्षों से उत्तर प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री अयोध्या नहीं गए। इससे पहले राजनाथ जी 2002 में गए थे, अब उसके पश्चात ये दूसरे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के होंगे जो अयोध्या गए। तो आप सोच के देखिए अयोध्या को इसकी कितनी खामियाजा भुगतनी पड़ी होगी। अयोध्या में किसी प्रकार का डेवलपमेंट वर्क को एक पुश तब मिलता है जब सूबे का मुखिया वहां पहुंचता है। तो मैं तो अपोजिशन से ये पूछना चाहूंगा, आपके लिए राम, आपके लिए अयोध्या अस्पृश्य क्यों बने हुए थे? हमारे लिए अयोध्या, हमारे लिए राम और हमारे लिए विकास, तीनों ही आराध्य बने हैं, आपके लिए अस्पृश्य क्यों था, यह जानना आवश्यक है। भाटी जी इसका जवाब दीजिए। और एक सेकंड सर, इससे पहले घनश्याम तिवारी थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया, हो सकता है आप थोड़ी रोशनी डाल सके। सैफई और अयोध्या, अगर आप दोनों जगह गए हो तो क्या आप समझा पाएंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को कि एक विकास की, चलिए आप विकास की ही बात कीजिए,
आप भूल जाइए राम मंदिर को। विकास में भी आपने इतना पीछे क्यों छोड़ दिया? सैफई को ऐसा चमका दिया कि दुनिया भर से लोग देखें। वहां पर एक से एक स्टेडियम बना दिए। मैं खुद वहां पर गई, मैंने देखा, मतलब जमीन और आसमान का फर्क है इन दो जगहों में। जान के किया क्या ऐसा? नहीं, खाली सैफई में स्टेडियम नहीं बना है। स्टेडियम नोएडा में भी बना है, ग्रेटर नोएडा में बना है, यूनिवर्सिटी नोएडा में बनाई गई है, ग्रेटर नोएडा में बनाई गई है, दूसरे जिलों में भी बनाए गए हैं, दूसरे जिलों को भी चमकाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 साल में नहीं चमकाया सर? नहीं, अयोध्या के लिए भी पैकेज अखिलेश यादव जी ने पैकेज दिया। आपको पत्रकार होने के नाते पता होना चाहिए और संबित पात्रा जी को भी पता होना चाहिए। कब पैकेज दिया सर? अयोध्या के लिए पैकेज डिसीजन कब लिया कि वहां पर हम रामलीला का थीम पार्क बनाएंगे? कब लिया था? कौन से महीने में बता दीजिए? 6 महीने पहले लिया था, चुनाव के पहले। अभी से 6 महीने हुए ना सर? दिसंबर के महीने में कैबिनेट डिसीजन लिया समय पर ये जाना कि भाई किस समय लिया गया। किया तो था। अयोध्या के लिए बिजली भी दे रहे थे। बिजली जो दी जाती थी वो अयोध्या के लिए भी दी जाती थी। और रही बात ये, मैं तो ये कहना चाहूंगा, योगी जी जो आज भगवान राम की शरण में गए हैं, मनुष्य का पहला धर्म होता है अपने कर्तव्य का पालन करना। आज उत्तर प्रदेश जल रहा है, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये शायद भूल जाते हैं, सोचते हैं मैं साधु संत हूँ। अब आप साधु संत नहीं हो, आप राजनीतिक व्यक्ति हो और आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। आज सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा, संभल, लखनऊ, सब जगह आग लगी हुई है। कहीं जाति दंगे हो रहे हैं, कहीं धार्मिक वैमनस्य है, कहीं अपराध हो रहे हैं, बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। चलती ट्रेन में लड़की के साथ जीआरपी का सिपाही रेप कर रहा है। हाईवे पर रोक रोक के गाड़ियों को रेप किए जा रहे हैं लड़कियों के साथ। और योगी जी मंदिरों में मत्था टेकते घूम रहे हैं। मुझे तो वो छात्र याद आते हैं जब परीक्षा के समय पर तैयारी करते नहीं है और मंदिर की घंटी बजाते रहते हैं, फिर फेल ही होते हैं। भगवान हमें अवसर देता है, भगवान हमारा काम नहीं करता। संबित जी, देखिए, मुझे बड़ा तकलीफ होता है जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस प्रकार से आपकी कमियों पे उंगली उठाई जाएगी तो आपको तकलीफ होगी। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। हाँ सर सुनिए, आपने लोगों को तकलीफ दिया, तभी तो आज आप सत्ता में नहीं है। आपने तुष्टीकरण की अति की, तभी तो आज आप सत्ता में 15 साल नहीं थे। और हम काम कर रहे हैं, तभी तो आज पूरे हिंदुस्तान लोकतंत्र का मजाक न उड़ाएं। 15 साल आप भी सत्ता में नहीं थे। 15 साल आप सत्ता में नहीं थे तो आपने जनता को दुख दिए थे। शांति से सुनिए, राजनीति अदलती बदलती रहती है। चिल्लाते नहीं है। बहुत अच्छी बात है, अदलती बदलती रहती है, मगर शांति से सुन तो लीजिए। देखिए अंजना जी, मैंने आपको बताया कि अयोध्या जिले 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं। हर जिले में योगी आदित्यनाथ जी जो कि मुख्यमंत्री हैं सूबे के, वो जा रहे हैं। इस जिले में भी जाएंगे, यहां भी वो विवेचना करेंगे कि जो सेंटर के स्कीम्स हैं, 10 शहरों में सेंटर ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या को रखा है जहां पे टूरिज्म सर्किट डेवलप करना है, रामायण सर्किट डेवलप करना है, वहां पे 5 स्टार होटल का निर्माण होना है, वहां हाईटेक रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट होना है, वहां सड़कें बननी है। इन सब स्कीम्स का जायजा लिया जाएगा। और राम भगवान को, राम मंदिर को इतना अस्पृश्य समझती है ऑपोजिशन पार्टी की। अगर मंदिर में जाके मत्था टेक दिया तो कहते हैं मत्था क्यों टेका, वहां जाना ही नहीं चाहिए था। किसी ने नहीं कहा क्यों टेक दिया। समाजवादी पार्टी की है, इस प्रकार की जो चिंतन गलत बयानी ना करें की है, उसी के कारण आज नहीं सुन लीजिए, उसी के कारण आज उनकी ये हालत हुई है। आप 2 दिन के राजनीतिक विस्तार को देखिए, 2 दिन में राजनीतिक जो नैरेटिव रहा है उसको देखिए। परसों कांग्रेस के कार्यकर्ता गोवध कर रहे थे और आज जब रामलला के दर्शन करने हमारे मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। ये किस प्रकार का नैरेटिव पूरे देश में ये लोग फैलाना चाहते हैं। आज ये अपने ही कर्तव्यों से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है इनको जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बात आपकी जोड़ रहा हूं, आप विकास की बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहां पर उसको टूरिज्म की दृष्टि से भी विकसित किया जाए। खाली हम जो याद करें और रिकॉर्ड भी देखें तो नरसिंह राव, चाहे हो सकता है उनका भी अपना योगदान रहा है जो भी वहां पर अयोध्या में हुआ, लेकिन नरसिंह राव के समय में 62 से ज़्यादा एकड़ जमीन दी गई थी इसी तरह से विकसित करने के लिए। इतने मुख्यमंत्री आए, कभी भी उस विकास की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया गया। उनको श्रेय मत दीजिए, लेकिन यह है कि उसके बाद भाजपा की भी सरकारें वहां पर रही हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया कि किस तरह से, और समाजवादी ने नहीं दिया, बसपा ने नहीं दिया। बसपा भी आप ही के कंधों पर आई थी, मुझे याद है। डॉक्टर जोशी जी ने ही कहा था हमें कि साहब राजनीति है, चूंकि हम मायावती जी को ला रहे हैं। उनकी कृपा से आ गई, उन्होंने जो पाप किए या पुण्य किए उसका फल मिला। लेकिन वो जो विकसित करने की बात थी, जिससे करोड़ों लाखों लोगों को रोजगार मिलता उस इलाके के पूरे क्षेत्र में, उसको विकास में कहाँ रुकावट थी जो पहले पार्टी सरकारें नहीं कर सकी। धर्मनगरी अयोध्या में योगी आदित्यनाथ का स्वागत है। वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। योगी योगी के नारे लग रहे हैं, राम मंदिर के नारे लग रहे हैं, और इन्हीं के बीच
अयोध्या में योगी और इस बीच महंत गौरी शंकर दास से हमारे सहयोगी शिवपूजन झा ने बात की है। सुनिए क्या कह रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महंत गौरी शंकर दास। आप मंदिर में मौजूद थे जिस वक्त की योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे, किस तरीके से पूजा अर्चना की? पहले तो उनका गेट पर स्वस्ति वाचन के साथ में उनका सम्मान किया गया। उसके बाद में हनुमान जी का दर्शन किया गया, उनको चरणोदक माला महावीरी प्रसाद। उसके बाद में हम और हमारे जो गद्दी नसीन हैं उनके द्वारा 51 किलो माला के साथ में माला पहना करके स्वागत किया गया, अंग वस्त्र भेंट किया गया और हनुमान जी का प्रसाद दे करके उनको सम्मानित किया गया। अयोध्या में जो भी आते हैं सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं। योगी जी ने भी जो है इसका पालन किया, ये जो रिवाज चला आ रहा है सदियों से, इसके पीछे वजह क्या है और हनुमान जी की पूजा कैसे अलग तरीके से की गई? देखिए, हम योगी जी को मुख्यमंत्री बाद में मानते हैं और अपने घर का साधु पहले मानते हैं। और उनका अयोध्या आना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उनका घर है। वो वर्ष में एक बार मुख्यमंत्री होने के पहले भी आते रहे हैं। श्री रामचंद्र दास जी परमहंस जी के पुण्यतिथि पर वो प्रतिवर्ष आते रहे हैं और उनके आने से हम लोगों की जो अपेक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी, वो प्रफुल्लित हुई हैं। काफी दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि योगी जी आएंगे, लेकिन आज वो समय आ गया है। हम लोग बहुत आह्लादित हैं उनके आने से। केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राज्य में भी भाजपा की सरकार, प्रचंड बहुमत। अब तो लोगों को उम्मीद है कि राम मंदिर आखिर बनेगा। अड़चन कहाँ आ रही है? अड़चन कोई नहीं है। देखिए, यदि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपस में बैठ करके सलाह मशविरा करके समझौते के साथ में राम मंदिर का निर्माण करें, इस बाबत